अब देखो, अब पहला प्रोसेस मेटलर्जी का 4 प्रोसेस था। क्रशिंग के बाद कंसंट्रेशन हुआ, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, 4वां प्यूरिफिकेशन। तो पहला हम करेंगे क्रशिंग। कोई भी मेटल और लिया, उसको क्रश किया, पूरा तोड़ के उसका पूरा कचौमर निकाल के भुजिया बना दिया। भुजिया, जिस भुजिया को हम बोलते हैं फाइनली पाउडर्ड ओर। अब इस ओर को अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर 2 तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। तो फिजिकल में हमें पढ़ना है ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, और मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन और लीचिंग केमिकल में पढ़ना है। अब पहला पढ़ेंगे हम ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। नोट्स लिख लेना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा बाद में। तो ये उसी ओर में क्या जाता है जिसमें डेंसिटी ऑफ ओर ज़्यादा होता है गैंग से। मतलब जो भी गैंग, हम तो इसको क्या अभी तो क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं ना। तो जो भी गैंग का डेंसिटी है, उस जो भी ओर मिला उसमें गैंग का डेंसिटी कम होना चाहिए ओर से। तो डेंसिटी कम हुआ तो क्या हुआ, डूब जाएगा। अब जब पानी ऐसा स्लोपिंग में आप फुल स्पीड के साथ जब फेंकेंगे और यहाँ से ऊपर से यहाँ पे वो क्रस्ट और डालेंगे, क्रस्ट और, तो यहाँ से जो भी लाइटर पार्टिकल्स है वो तो पानी के साथ चला जाएगा, और जो भी हैवियर है वो तो रह जाएगा। और ये क्या है, और है। और जब ये पूरा सफा हो जाएगा, बाद में इसको हम यहाँ से निकाल के किसी डब्बे में डाल देंगे। तो कंसंट्रेट हो गया ना, और गैंग पार्टिकल तो चला गया, लाइटर था। तो ये ज़्यादातर हेमेटाइट के लिए किया जाता है। और ये आप देखें इसका प्रोसेस का वो, ये प्रोसेस कैसे किया गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी। हर अब जैसे कि ग्रेविटी से ये फिजिकल क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करें, डेंसिटी। वैसे ही मैग्नेटिक के लिए हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आप देखो, अब जो भी फाइनली ग्राउंड ओर है उसको आप जब डालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आएगा और साथ में आएगा गैंग। तो जब कोई एक तो मैग्नेटिक, अगर दोनों में कोई एक मैग्नेटिकली एक्टिव हुआ तो वो तो चिपक के नीचे जाएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा। और जो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं है वो यहाँ चला गया, यू वेलोसिटी से कुछ भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और वो नीचे जाके यहाँ से होगा ना। तो अगर गैंग मैग्नेटिकली एक्टिव था तो गैंग यहाँ होगा, अगर और यहाँ होगा। अगर और मैग्नेटिकली एक्टिव था और यहाँ होगा, और गैंग यहाँ होगा। सेपरेट हो गया ना। तो ये ज़्यादातर कहाँ किसमें किया जाता है अभी तक, SnO2 में, याद रखना। तो इसका यहाँ पे देखो, इसका वो है, मतलब पाउडर डोट इज ड्रॉप ओवर ए कन्वेयर बेल्ट, इसको बोला जाता है कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है। और विच मूव्स ओवर ए मैग्नेटिक रोलर, ये है मैग्नेटिक रोलर, and magnetic substance remain attracted towards the belt and falls close to। देखो ये चिपका हुआ है और सामने को जाता है। अब आया फ्लोट फ्लोटेशन। फ्लोट फ्लोटेशन ज़्यादातर सल्फाइड ओर में ही किया जाता है, क्योंकि जो सल्फाइड ओर होता है वो ऑयल से, उसका मतलब वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से वो पानी से डरता है, पर सल्फाइड हाइड्रोफोबिक नेचर है पर वो ऑयल के साथ चिपक जाता है। ऑयल के साथ पूरा चिपक गया तो उसको आप पानी नहीं टिटा सकता है। तो इस पे कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी यूज किया, यही यूज किया फिजिकल प्रॉपर्टी कि और को हम पानी से वो कर सकते हैं, और जो गैंग है वो वाटर से वेट होगा, समझे। मतलब यहाँ पे एक फिजिकल कि सल्फाइड और को जो भी और होगा वो सल्फाइड ही होगा ज़्यादातर, उसको ऑयल से वो लेयर कर देगा, कवर कर देगा, और जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर से। ये हाइड्रोफोबिक है और ये सल्फाइड और हाइड्रोफोबिक, सॉरी जो भी सल्फाइड हो रहे वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से डरता है पर ऑयल से चिपक जाता है। ये ऑयल है,
और जो गैंग है वो हाइड्रोफिलिक है, पानी से लव करते हैं, तो वो पानी के साथ चिपक जाएगी। यही फिजिकल प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। तो कलेक्टर्स क्या है? कलेक्टर से ऑयल है, ऑयली है, फैटी एसिड ऑयल है जो एनहेंस करता है नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल। अब नॉन वेटेबिलिटी क्यों बोला? क्योंकि ऑयल के साथ वो चिपक गया ना। अब ऑयल के साथ चिपकने के बाद सल्फर तो पानी के साथ नहीं भीगेगा ना, तो इसलिए इसको बोला इसलिए एनहेंस करता है, बोला नॉन वेटेबिलिटी। और फ्रॉड स्टेबलाइजर, स्टेबलाइज फ्रॉड, दो एग्जांपल है, क्रेसॉल और निडॉल, याद रखना एग्जांपल आ सकते हैं। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ से और साथ में फ्रॉड स्टेबलाइजर, साथ में स्टेबलाइजर, साथ में कलेक्टर ढाला जाता है। ढालने के बाद इसको घुराया जाता है। जब घुराएंगे हवा अंदर जाएगा, हवा अंदर जाने के बाद यहाँ देखो अब और जो भी मिनरल पार्टिकल था, मतलब जो भी गुड और था, उसको तो ऑयल वो सराउंड कर दे और गैंग को वाटर। तो जब घुराएंगे फ्रॉड बनेगा, और जब फ्रॉड बनेगा वो ऑयल के साथ जो भी चिपका था उसको लेके वो ऊपर जाएगा। अब देखो अगर फ्रॉड स्टेबलाइजर नहीं डालता तो ये फ्रॉड ये रुखाने के बाद साथ साथ फ्रॉड नहीं मतलब फ्रॉड थोड़ा देर बनेगा, उसके बाद फिर से गुम हो जाता था, डिसअपियर हो जाता। तो फ्रॉड स्टेबलाइजर डालने के बाद इस फ्रॉड को स्टेबलाइज किया तो सारा और ऊपर चला गया। हम इसको इस पूरा फ्रॉड को निकाल के बाहर सुखा देंगे। सुखाने के बाद वहाँ से और निकाल लेंगे। तो गैंग तो यहाँ रह गया नीचे में ना। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है जैसे कि और है कि जेडन मतलब पीबीएस का एक और था, उसमें जेडएनएस इम्प्योरिटी होता है। तो क्या होता है अब तो दोनों ही आएगा ऊपर। अब दोनों ही अगर ऊपर आए तो दो और होगा, पर पीबीएस तो ज़्यादा है मात्रा में, जेडएनएस कम है क्योंकि इसका और है। तो हमें जेडएनएस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक डिप्रेशन बोल के चीज़ यहाँ से डाल देते हैं। जब डिप्रेशन डालेगा वो पीबीएस के साथ डिप्रेशन रिएक्ट नहीं होता है, पर जेडएनएस के साथ डिप्रेशन रिएक्ट होता है और वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है जो पानी से वेट हो जाता है और वो नीचे गैंग के साथ रह जाता है और पीबीएस ऊपर चला गया, खत्म। कैसे याद रखना, देखो एन है ना पीबीएस का और डिप्रेशन, ये एन है ना, और यहाँ पे डिप्रेशन यूज किया जाता है NaCl, इसलिए जेडएनएस वो करता है। याद रखना, आप कभी भी कन्फ्यूज होता है ना, पीबीएस नीचे चला जाता है कि जेडएनएस। अब याद रखना एन है ना, NaCl यूज करते तो एन है ना, तो एन मतलब जेडएनएस डिप्रेशन के साथ रिएक्ट करके वो नीचे चला जाता है और पीबीएस ऊपर चला गया। यहाँ पे पीबीएस आ गया, यहाँ जेडएनएस साथ साथ गैंग, समझे फ्रॉड पोटेशन। तो यहाँ पे प्रोसेस का पूरा लिखा हुआ है, फ्रॉड स्टेबलाइजर एड बबल और ये समटाइम डिप्रेशन जेडएनएस डिप्रेशन के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और पीबीएस नहीं बनाता है, तो पीबीएस हमें फ्रॉड के साथ मिल जाता है। अब आया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में लीचिंग मतलब एक्चुअली क्या है समझो हाँ, यहाँ पे सोच लो और है और के साथ कुछ इम्प्योरिटी है हाँ, और ये फिजिकली हम इसको कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसमें हमें केमिकल डाल देंगे कोई ये केमिकल, तो उसका एक सॉल्यूशन बन गया। तो सोचो अगर इम्प्योरिटी सॉल्यूशन के साथ डिजॉल्व हो गया, इम्प्योरिटी डिजॉल्व हो गया केमिकल के साथ, और ये जो और था वो पीपीटी रह गया, तो हम इसको फिल्टर पेपर में डालेंगे, फिल्टर करेंगे, नीचे में इम्प्योरिटी सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिल गया और ऊपर में हमें और मिल गया। तो हुआ ना, ये एक हुआ ना, हमने कंसंट्रेट किया ना, और कंसंट्रेट तो कर लिया। कैसे, अगर और डिजॉल्व होता तो और हमें नीचे मिल जाता और यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलता, यहाँ इम्प्योरिटी मिलता
अगर और डिजॉल्व हो जाता और इम्प्योरिटी पीपीटी हो जाता ये तो हम इसको फिल्टर पेपर में डालेंगे तो हमें ऊपर में इम्प्योरिटी मिलता, नीचे में सॉल्यूबल और मिलता। तो हो गया ना, और तो हो गया। अब इसको हम कुछ प्रोसेस करके यहाँ से और निकाल लेंगे, क्या है, तो इसी को क्या जाता है लीचिंग। इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेटल कंपोनेंट और इम्प्योरिटीज इट डिजॉल्व आउट फ्रॉम द ओर बाय यूजिंग ए सुइटेबल रिएजेंट। अब देखो, अब लीचिंग ऑफ एल्यूमिना पढ़ेंगे। अब क्या था, देखो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का ओर है ना, ये एल्यूमिनियम का और है, ये Al2O3 है, उसके साथ ये 3 इम्प्योरिटी होता है, SiO2, TiO2 और Fe2O3। ये ज़्यादातर और में था, ये इम्प्योरिटी हो गया ना, क्योंकि ये भी मेटल का एक और ही है, पर कम मात्रा में है ना, कम मात्रा में है ना, तो इसे इम्प्योरिटी हो गया, इसलिए इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, डाइल्यूट NaOH के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराएंगे, तो इम्प्योरिटी जो होता है वो पीपीटी बैठ जाता है, इम्प्योरिटी पीपीटी बैठ जाता है, और ये जो Al2O3 था ये तुम्हारा सॉल्युबल हो जाता है NaOH के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इसको क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम यहाँ डाल देंगे फिल्टर पेपर में डाल देंगे। तो जब डाला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिला, यहाँ पे तो Na+Al वही थे ना, ये है ना, तो यहाँ पे ये मिल गया हमें। अब इसको कुछ प्रोसेस करके यहाँ से Al2O3 निकालेंगे। अब यहाँ पे तो इम्प्योरिटी हो गया, यहाँ इम्प्योरिटी सफा हो ही गया। बस इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हमें, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से हमें Al2O3 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। CO2 के साथ रिएक्ट कराने का टाइम में हम यहाँ पे थोड़ा सा Al2O3 डालेंगे। क्यों डालेंगे, देखो हम ये इसके साथ रिएक्ट करा के क्या Al2O3.X और ये कन्वर्ट करेंगे। अब ये तो क्या है, Al2O3 का, अब हम इससे Al2O3 निकालना है तो कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहला क्या, उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में CO2 गैस डाल दो, तो CO2 गैस डालने से ये बनता है। तो ये एक क्या है, पीपीटी है, और ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखो, इस पीपीटी को फॉर्म करने के लिए, मतलब इस पीपीटी का रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें यहाँ पे Al2O3 थोड़ा डालना पड़ता है। तो इस Al2O3 को डाला गया है ताकि पीपीटी इंड्यूस हो, मतलब थोड़ा बढ़ा दिया जाए प्रेसिपिटेशन। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडिंग। ये NCERT में पढ़ लेना, समझे ना। मतलब इस रिएक्शन से पीपीटी बन रहा है ये, और ये एक सॉल्यूशन। तो इस पीपीटी का फॉर्म होने को जो इंड्यूस करने के लिए Al2O3 जो डालते हैं हम थोड़ा सा मात्रा में इस रिएक्शन में, उस प्रोसेस को कहा जाता है सीडिंग। अब देखो, ये कंपाउंड मिल गया, इसको फिर फिल्टर पेपर में डाला और जो पीपीटी मिला वो क्या है, ये है। तो इस पीपीटी को क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। हीट करने के बाद Al2O3 हमें मिल गया, हो गया ना हमारा कंसंट्रेशन हो गया ना। Al2O3 कुछ इम्प्योरिटी के साथ था, अभी हमें Al2O3 प्योर मिल गया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। अब एक ओवरव्यू ले लेते, चलो। एक ओवरव्यू लेते पूरा। अब एक ओवरव्यू लेते पूरा इसका। पहले हमने क्या क्या, ये Al2O3 और को सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन में डाइल्यूट में डाला। तो क्या हुआ, ये जो इम्प्योरिटी था वो पीपीटी बन गया और ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको फिल्टर पेपर में डाला, यहाँ पे फिल्टर हुआ और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल गया। उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में हमने CO2 ऐड कर दिया। तो CO2 ऐड करने के लिए ये पीपीटी बनता था। तो उस पीपीटी का रिएक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा Al2O3 डालना पड़ता है। तो Al2O3 थोड़ा डालने का वो ढाला क्यों गया, ताकि प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस किया जाए। उस ढालने का प्रोसेस को हम कहते हैं सीडिंग, जो कि NCERT में
साफ लिखा गया है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग। तो हमें ये पीपीटी मिल गया। फिर हम इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को फिल्टर पेपर में डालेंगे। यहाँ पे जो पीपीटी मिलेगा वो पीपीटी होगा Al2O3। इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हमने यहाँ डाला। तो यहाँ डालने के बाद जो ये पीपीटी यहाँ पे ये होगा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो बेकिंग सोडा मिल गया और इस पीपीटी को हमने हीट कर दिया तो हमें Al2O3 मिल गया। ये ओवरव्यू। अब देखो, अब लीचिंग स्किल गोल्ड और सिल्वर के लिए लीचिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, वो मेटल जो भी गोल्ड और सिल्वर है, एक्चुअली गोल्ड सिल्वर ये सब क्या होता है, इसमें इम्प्योर बहुत कम होता है, ये ऑलमोस्ट मेटल होता है। तो इसके साथ कुछ इम्प्योरिटी था तो इसको ढाला NaCN का एक KCN का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड मिला। तो इसको फिल्टर किया और ये सॉल्युबल है। तो इसमें फिर हमने क्या किया, जिंक ऐड कर दिया। तो जिंक क्या किया, इसको जाके यहाँ से भगा दिया और जिंक को बैठ गया। और जो भी ये था ये पीपीटी था, ये पीपीटी बैठ गया। अब इसको फिल्टर किया, हमें ये मिल गया मेटल। अब यहाँ अच्छा से देखो, अभी तो कंसंट्रेट कर रहे थे और अभी तक कंसंट्रेशन ही चल रहा है। और यहाँ पे देखो, इस सिल्वर, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट नॉर्मल मेटल की तरह है, तो इसका मतलब नॉर्मल मेटल ही बोल सकते गोल्ड सिल्वर। तो इसके लिए क्या है, कंसंट्रेशन लीचिंग काफ़ी है, मतलब मेटल को निकालना, मेटल मिल ही जाए। अब बस इसे हमें डायरेक्ट प्योरीफिकेशन करना, मतलब जो आइसोलेशन ऑफ मेटल था, आइसोलेशन ऑफ मेटल, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि मेटल मिले, कोई और बचा ही नहीं। अब बस इसे प्योरीफाई करना। देखो, मतलब दो स्टेप, पहला स्टेप था कंसंट्रेशन और सेकेंड था आइसोलेशन। दोनों स्टेप लीचिंग एक साथ कर दिया फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ओनली, ये याद रखना। We'll study